नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत या उनकी बहू अनुकृति का नाम शामिल नहीं है। सवाल है कि क्या सीटों के पेच के चलते कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी 17 सीटों जिसमें रामनगर, सल्ट, लैंसडाउन, डोईवाला शामिल हैं, इन पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। सवाल है कि पहली लिस्ट में इन दिग्गजों का नाम क्यों नहीं है। तो लिस्ट में हरक सिंह रावत, हरीश रावत, उनकी बहू, इन तमाम लोगों का नाम फिलहाल लिस्ट में नहीं है। अभी 17 सीटों पर ऐलान नहीं हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस की पहली लिस्ट यहां पर जारी हुई है। इसमें 53 उम्मीदवारों के नाम हैं। इधर कांग्रेस की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हरक सिंह रावत और उनकी बहू का नाम नहीं है। तो ये लिस्ट में जो बड़े नाम नहीं है, हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरक सिंह रावत जो कि अभी कांग्रेस में आए हैं, उनका नाम नहीं है। अनुकृति रावत जो कि कांग्रेस की नेता हैं, उनका नाम नहीं है। हरक सिंह रावत की बहू हैं, उनका नाम नहीं है। यानी कि ये बड़े नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि 17 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी। हरीश रावत ने क्या कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ मिजाजन जो है दो ही पार्टियों को लोग पसंद करते हैं और राष्ट्रीय पार्टी को ही जो है ऑप्ट करते हैं। कांग्रेस और भाजपा का ही स्ट्रक्चर है। दूसरी पार्टियां कोई अस्तित्व में आना भी चाहे तो उत्तराखंड जैसे राज्य को समझने के लिए उनको पर्याप्त समय चाहिए। जब 5-10 साल समझ लेंगे तो उसके बाद फिर वो दावेदार के रूप में आगे आ सकते हैं। आप कोई फैक्टर नहीं है। मैंने कहा ना कि तीसरी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश वहां रही नहीं। जो पार्टियां पहले से भी थी वो धीरे धीरे सब साफ हो गई। और यहाँ तक कि यूकेडी जिसका इतिहास संघर्ष का रहा, उसको भी लोगों ने इतिहास के बस्ते में डालने की तरफ धकेल दिया है। तो किसी नई पार्टी के लिए तो सवाल ही नहीं होता। कोई दिल्ली नहीं है जहां लोग घूमते हुए आए और कुछ बात कह करके चले जाए, सारी जगह चर्चा हो जाए। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, 53 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, किस तरीके से सबको संतुष्ट करने की कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, लेकिन दिग्गजों के नाम तो पूरी तरह से गायब हैं अब तक। हाँ बिल्कुल अनुपम, जो ये लिस्ट आई है इसमें कांग्रेस ने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। कुछ बुजुर्ग जो उनके मिनिस्टर्स थे उनको जगह दी है, कुछ युवाओं को भी जगह दी है, जो लोग दूसरी पार्टियों से आए थे उनको भी जगह दी है। हालांकि उनका कद इतना बड़ा था कि उनको जगह मिलनी वहां पर तय थी। मान लीजिए मसलन यशपाल आर्य, उनको जाहिर तौर पर टिकट मिलना ही था, संजीव आर्य टिकट मिलना था, लेकिन मालचंद जो पुरोला से जिनको टिकट मिला है वो बीजेपी से यहां पर आए थे। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के दीपक बिजलवाण, बड़ा विवाद रहा। सरकार ने आखिरी में उन्हें वहां पर उनको एक्शन भी लिया, लेकिन बावजूद इसके यहां पर कांग्रेस ने उन्हें यमुनोत्री से टिकट दिया है। तो अब जो पिक्चर है अनुपम, कांग्रेस ने 53 सीटें तो अनाउंस कर दी हैं और इसमें ज्यादातर वो उम्मीदवार हैं जो 2017 में भी कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उनके पास वो अनुभव भी है। लेकिन क्या 11 से आगे बात बढ़ेगी 2022 के चुनाव में, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल अब यह है कि हरीश रावत, हरक सिंह रावत की बहू रणजीत रावत ये कहां से चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी कई सीटें पेंडिंग चल रही है, जिसमें टिहरी, देहरादून, कैंट, इसके अलावा डोईवाला, लैंसडाउन, चौबट्टा खाल, रामनगर, सल्ट, ऐसी बहुत सारी सीटों पर विवाद किस तरीके का है? क्यों कांग्रेस आला कमान भी इन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाया? आपको क्या लगता है किस किस गुट में मतभेद है और कौन कौन से चेहरे आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं? जो सबसे बड़ी फाइट इस वक्त चल रही है वो चल रही है, देखिए अब डीडी हाट में हरीश रावत के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन डीडी हाट में टिकट अनाउंस हो चुका है, यानी हरीश रावत डीडी हाट तो नहीं जाएंगे। अब आता है रामनगर और सल्ट को लेकर रणजीत रावत और हरीश रावत के बीच इस वक्त नेक टू नेक फाइट चल रही है। हरीश रावत चाहते हैं कि मैं रामनगर से चुनाव लड़ूं और रणजीत रावत चाहते हैं कि मैं रामनगर से चुनाव लड़ूं। रणजीत रावत ने पिछले 5 साल में वहां से बतौर कार्यकारी अध्यक्ष जब से कांग्रेस के बने और उससे पहले भी उन्होंने रामनगर में काफी तैयारियां की थी।
सल्ट अगर आप याद करें तो सल्ट में सुरेंद्र जीना के निधन के बाद वो सीट उनके भाई महेश जीना ने जीती। बीजेपी ने वहां महेश जीना को ही उम्मीदवार बनाया है। तो सल्ट को लेकर तमाम तरह की बातें आई थी कि रणजीत रावत ने वहां पर पार्टी के खिलाफ काम किया, तमाम तरह की बातें रही। हरीश रावत और रणजीत रावत के बीच वहां भी विवाद रहा। तो इस वक्त दोनों में से दोनों नेताओं के बीच ही है। हरीश रावत चाहते हैं कि रणजीत रावत सल्ट जाए और रणजीत रावत चाहते हैं कि हरीश रावत सल्ट जाए। रामनगर दोनों नेता क्लेम कर रहे हैं, इसलिए वो सीट वहां पर अटकी हुई है। अब बात करते हैं देहरादून कैंट की। देहरादून कैंट में जो पिछले 8 बार के विधायक थे यहां पर हरबंस कपूर, उनका निधन हुआ है। उनकी पत्नी सविता कपूर को पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन यहां पर कांग्रेस के पास सूर्यकांत धस्माना ने 2017 में इलेक्शन लड़ा था, लेकिन इस बार पार्टी वहां पर, क्योंकि पंजाबी बहुल वो सीट है, पंजाबी वोट वहां पर बहुत ज्यादा है, तो पार्टी उस समीकरण को भी यहां पर टटोलना चाहती है, क्योंकि सेंट्रल सिटी की सीट है और राजधानी के बीचों बीच की सीट है। तो वहां पर वो समीकरण अभी है। डोईवाला से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद यह संभावनाएं जताई जा रही थी कि कांग्रेस अब यहां पर किसी कमजोर या थोड़े नए अनुभवी, माफ कीजिए, किसी नए उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर चुनाव लड़ते तो बातें आ रही थी कि हरक सिंह रावत सवाल यहां पर यह कि 17 सीटों पर जो अभी तक कांग्रेस ने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, उनमें किन किन दिग्गजों को एडजस्ट किया जाएगा आने वाले वक्त में हम देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तमाम अपडेट आपके साथ लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में जिन दिग्गजों का नाम है, इसमें चक्राता से प्रीतम सिंह, श्रीनगर से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल उम्मीदवार होंगे। खटीमा से सीएम धामी के खिलाफ भुवन कापड़ी, इंदिरा हृदय के बेटे सुमित को हल्द्वानी से टिकट दिया गया है। बाजपुर से यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को नैनीताल से टिकट मिला है। तो पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम यहां पर शामिल किए गए हैं। जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं उनके नाम हम बता रहे हैं आपको। गणेश गोदयाल, प्रीतम सिंह का नाम पहली लिस्ट में है। 53 उम्मीदवारों के नाम यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जारी किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इसमें 53 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। वहीं 17 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया गया है। पहली लिस्ट में रामनगर, सल्ट, लैंसडाउन और डोईवाला सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तो ये हम आपको नाम बता दें कि प्रीतम सिंह को चक्राता से, गणेश गोदयाल को श्रीनगर से, भुवन चंद कापड़ी को खटीमा से, यशपाल आर्य बाजपुर से, प्रदीप पाल डीडीहाट, सुमित इंद्रेश हल्द्वानी, करण महारा रानीखेत, संजीव आर्य नैनीताल, गोदावरी थपलियाल मसूरी, रणवीर सिंह चौहान रानीपुर, ममता राकेश भगवानपुर, शैलेंद्र सिंह रावत एमकेश्वर, नवल किशोर पौड़ी, मयूक महर पिथौरागढ़, खजान चंद गुड्डू गंगोलीहाट, रंजीत दास बागेश्वर, मालचंद पुरोला, दीपक विजलवान यमुनोत्री, विजयपाल सिंह सजवान गंगोत्री, राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ, डॉक्टर जीतराम थराली, मुकेश सिंह नेगी कर्णप्रयाग, मनोज रावत केदारनाथ, प्रदीप थपलियाल रुद्रप्रयाग, धनीलाल शाह घनशाली, विक्रम सिंह नेगी प्रतापनगर, ज्योत सिंह बिष्ट धनौल्टी, नवप्रभात विकासनगर, आर्यन शर्मा सहसपुर, दिनेश अग्रवाल धर्मपुर, हीरा सिंह बिष्ट रायपुर, राजकुमार राजपुर रोड। मंत्री प्रसाद नथानी देवप्रयाग, सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन मंगलौर, सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार, हरीश सिंह धामी धारचूला, गोविंद सिंह कुंजवाल जागेश्वर, तिलकराज बेहड़ किच्छा, राजेंद्र बाराकोटी सोमेश्वर, मदन सिंह बिष्ट द्वारहाट, मनोज तिवारी अल्मोड़ा, खुशहाल सिंह अधिकारी लोहाघाट, हेमेश खरकवाल चंपावत, धन सिंह भंडारी भीमताल, आदेश सिंह चौहान जशपुर, नरेंद्र चंद सिंह काशीपुर, मीना शर्मा रुद्रपुर, मालचंद पुरोला, दीपक विजलवान यमुनोत्री, विजयपाल सिंह सजवान गंगोत्री, राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ, डॉक्टर जीतराम थराली, मुकेश सिंह नेगी कर्णप्रयाग, मनोज रावत केदारनाथ, प्रदीप थपलियाल रुद्रप्रयाग, धनीलाल शाह घनशाली, विक्रम सिंह नेगी प्रतापनगर, ज्योत सिंह बिष्ट धनौल्टी, नवप्रभात विकासनगर, आर्यन शर्मा सहसपुर, दिनेश अग्रवाल धर्मपुर, हीरा सिंह बिष्ट रायपुर, राजकुमार राजपुर रोड, मालचंद पुरोला, दीपक विजलवान यमुनोत्री, विजयपाल सिंह सजवान गंगोत्री, राजेंद्र सिंह भंडारी बद्रीनाथ, डॉक्टर जीतराम थराली, मुकेश सिंह नेगी कर्णप्रयाग, मनोज रावत केदारनाथ, प्रदीप थपलियाल रुद्रप्रयाग, धनीलाल शाह घनसाली, विक्रम सिंह नेगी प्रतापनगर, ज्योत सिंह बिष्ट धनौल्टी, नवप्रभात विकासनगर, आर्यन शर्मा सहसपुर, दिनेश अग्रवाल धर्मपुर, हीरा सिंह बिष्ट रायपुर, राजकुमार
राजपुर रोड। यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर आज भी जारी रहेगा। आज एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इस बैठक में आखिरी चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। तो टिकट को लेकर दिल्ली में आज बैठक है। आखिरी चरण के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। यूपी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है। दिल्ली में आज बीजेपी की यह बड़ी बैठक होनी है। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के और भी बड़े नेता आज की इस बैठक में शामिल होंगे। आखिरी चरण के कैंडिडेट्स पर आज भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो प्रबुद्ध वर्ग के साथ सम्मेलन करेंगे। सीएम योगी यहां पर दोपहर में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो प्रबुद्ध वर्ग के साथ सम्मेलन में आज मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। गाजियाबाद से के लिए फिर वो रवाना होंगे। यूपी के महासंग्राम में बीजेपी की कामयाबी का परचम लहराने के लिए अमित शाह ने शामली के कैराना से प्रचार का शंखनाद किया। अमित शाह ने शामली के कैराना से अपने डोर टू डोर कैंपेन किया और खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटे। इस मौके पर उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि कैराना का पलायन कोई भुला नहीं सकता। योगी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 2017 के बाद पूरी तस्वीर बदल दी। माफिया खुद ही यहां से पलायन कर गए। शामली के कैराना से गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। यहां उन्होंने पलायन पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की। अमित शाह ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार ने यूपी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। अमित शाह के मुताबिक 2017 से पहले यूपी में पलायन होता था, लेकिन अब पलायन कराने वाले खुद ही पलायन कर चुके हैं। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। अमित शाह पलायन की प्रभावित परिवारों से भी मिले। प्रभावित परिवारों ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गृह मंत्री के साथ उनकी कभी आमने सामने बात होगी। 2017 के बाद से बीजेपी की सरकार ने एक सुरक्षित माहौल दिया है। सर हम तो 3 साल तक रहे हैं बाहर। सन 2014 में हम यहाँ से चले गए थे, 2017 में वापस आए हैं। 2017 में वापस आए? हाँ जी। क्या आपको आश्वासन मिला या क्या देखकर आप वापस आए? आपको क्यों लगा कि अब भरोसा किया जा सकता है? सर भाजपा सरकार के आने के बाद में यहाँ का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो गया, पहले से काफी अच्छा हो गया, क्योंकि हम लोगों से रंगदारी मांगी गई थी सन 2014। बहुत सहज, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना बड़ा आदमी हमारे बारे में सोच रहा है, यही एक बहुत बड़ी बात है। इससे हमें काफी ज्यादा ऐसा फील होता है कि हाँ हम सेफ है, कोई हमारे बारे में सोच। इधर उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में बीजेपी की कामयाबी का परचम लहराने के लिए अमित शाह ने शामली के कैराना से प्रचार का शंखनाद किया था। अमित शाह ने शामली के कैराना से अपने डोर टू डोर कैंपेन किया और खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटे। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 30 नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आपको बता दें कि सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव का नाम है। इसके बाद अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ये यहां पर अभी हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि कौन कौन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। मुलायम सिंह यादव का नाम यहां पर शामिल है। अखिलेश यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि अभी समाजवादी पार्टी का दामन थामे, रामगोपाल यादव का नाम इस
स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। जया बच्चन का नाम इस लिस्ट में है, यानी कि जया बच्चन भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। डिम्पल यादव का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। राजपाल कश्यप का नाम इस लिस्ट में शामिल है, तो प्रचार करेंगे। राजीव राय का नाम यहां पर इस लिस्ट में है। इन सब के बारे में हम आपको बता रहे हैं। राम आश्रय विश्वकर्मा का नाम इस लिस्ट में है जो समाजवादी पार्टी के लिए। तेजेंद्र सिंह विर्क का, इनका नाम यहां पर प्रचार के कमान में रखा गया है। तो ये तमाम वो नाम जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार यहां पर करेंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।